दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज को आपका देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के नीतीश कुमार, बोले बीजेपी के मन में जो उल जलूल आएगा वो बकेगी क्योंकि अब सरकार नहीं रही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिल्किस बानो की चिट्ठी वायरल होने के बाद महिलाओं ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले फिलहाल नहीं मिलता अदालतों में महिलाओं को इंसाफ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दे कन्हैया कुमार का गोदी मीडिया के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी की बकबक सुनते हो, भाषण में 10 बातें की जाती है लेकिन एक भी वादा निभाती नहीं बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे बीजेपी का नेता संगीत सोम का विशेष समुदाय को डराने की कोशिश, बोले फिलहाल मैं अकेला 100 के बराबर हूं। बताएंगे कौन है संगीत सोम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में देश का झंडा भगवा होगा। वहीं पर दोस्तों शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट से लगा। आपको बता दें एफआईआर रेप का मामला उनके ऊपर दर्ज करने की बात की गई है लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी के पास लोगों को बदनाम करने के अलावा और कुछ काम नहीं बचा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लखीमपुरी में रॉकेट टिकट का धरना, बोले फिलहाल सरकार सुधर जाए वरना सुधारना आता है, प्रशासन पर जमकर गरजे किसान नेता रॉकेट टिकट। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रोहिंग्या मुसलमानों पर बढ़ती जा रही है बीजेपी और आपकी टक्कर। जी बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के बीजेपी रोहिंग्याओं को जगह देती है। जी दोस्तों बीजेपी फंस गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें कांग्रेस के नेता का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 370 हटाने के बाद भी बीजेपी को डर है कि उसको जम्मू और कश्मीर में वोट नहीं मिलेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुरादाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पर पड़ा ईडी का छापा और उनके कई करीबियों के घर पे भी मारा गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल 2024 में देश का झंडा भगवा होगा। आपको बताते चले दोस्तों भगवा झंडा को लेकर हमेशा ही बीजेपी के नेता विवादित बयान देते रहते हैं। अब इस मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि एक दिन देश का झंडा भगवा होगा, ये बीजेपी के नेता खुद कहते हैं। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर से जिस तरीके से 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है वैसे ही बीजेपी 2024 में पूरी देश की जनता को धोखा देगी और वो देश के झंडे को भगवा बना देगी। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के नेता हैं कि येदियुरप्पा स्वामी, वो बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि एक दिन देश का झंडा भगवा होगा। अब दोस्तों बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में क्यों रखती है, सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आखिरकार जब बीजेपी ऐसे बोलने दे रही है तो इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की मंशा भी वही है कि वो एक दिन देश का झंडा भगवा हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। और ये मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आप देख लीजिए 10 बार बीजेपी से लोग ये सवाल कर चुके हैं लेकिन शायद बीजेपी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के पास और कुछ काम नहीं, वो करती है सिर्फ विपक्ष को बदनाम। दरअसल दोस्तों बीजेपी अब यह आरोप लगा रही है कि तेजस्वी और नीतीश के जो मंत्री हैं एक के ऊपर अपहरण का इल्जाम है तो दूसरे को जेल से छुड़ाया गया है। इस तरीके के भाषणों के ऊपर दोस्तों तेजस्वी जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि अगर बीजेपी की लिस्ट अभी मैं निकाल के बता दूं तो 90% लोग तो ऐसे ही होंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं और ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, मर्डर के, रेप के, इस तरीके के मामले चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी अपने लोगों को समेटे हुए बैठी है। चलिए इसको छोड़ दे तो अभी हाल ही का मामला याद होगा लखीमपुर खीरी का, जिसके लिए किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। आशीष मिश्रा उर्फ टेनी, इसके बेटे ने कुचल दिया किसानों को लेकिन अब तक वो मंत्री पद पर है। तो बीजेपी को तो दोस्तों हक ही नहीं है ये कहने का। अगर बीजेपी धुली हुई होती, साफ सुथरी होती तो फिर एक बार फिर भी समझ में आती,
लेकिन जब बीजेपी के नेता दोस्तों खुद ही करप्ट हैं, जब बीजेपी ने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को भर रखा है दोस्तों जिन लोगों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो फिर दोस्तों बीजेपी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले बिहार में कोई भी विकास या नौकरियों के बारे में बात नहीं करता था। जब से बीजेपी को पता चला है कि हमने 10 लाख नौकरियों का 15 अगस्त के दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन वादा किया, तब से बीजेपी बौखला रही है। और ये बात दोस्तों 16 आने सच है। सबसे बड़ा रीजन समझिए, अभी आपको याद होगा कि बीजेपी ने हाल ही में कहा था कि फिलहाल में जो वोट है, वोटों की जो बात की थी दोस्तों बीजेपी ने, कि तेजस्वी यादव ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब क्या वो अपना वोटों का यूज कर लोगों को, युवाओं को नौकरियां देंगे। तो दोस्तों जब तेजस्वी ने बीजेपी की वो इच्छा पूरी कर दी 10 लाख नौकरी की, तो बीजेपी बौखला गई। बीजेपी ने सोचा यार हमने तो लोगों को रोजगार दिया नहीं है, तेजस्वी तो कह रहा है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, आखिरकार अब क्या किया जाए। और इसीलिए दोस्तों बौखलाहट में बीजेपी से जो यहाँ पर अनशन चीजें निकल रही हैं, जैसे आप गिरिराज सिंह को ले लीजिए, आए दिन बेतुके बयान कि एक चोर का बेटा घोटाला, चोर का बेटा चोरी करेगा, इस तरीके के बयान दे रहा है, जबकि दोस्तों उन्हें पता है कि राजनीति में भी एक मर्यादा होती है। लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं को यह समझ में नहीं आता कि मर्यादा किस चिड़िया का नाम है। भारतीय जनता पार्टी भले ही दोस्तों झूठ की राजनीति करती रहे, लेकिन देश दोस्तों जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, खास कर जो परिस्थितियां हमारे आसपास उत्पन्न हो रही हैं दोस्तों, उन चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा कि आज देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं दोस्तों तो आप समझिए राजनीति भी बदलती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और जब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो आप बखूब समझ सकते हैं कि बीजेपी से कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बिल्किस बानो ने लिखी दोस्तों बहुत ही, आपको बता दोस्तों इमोशनल चिट्ठी वायरल होने के बाद लोगों ने मोदी सरकार पर लानत मलामत भेजना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों बिल्किस बानो का मामला पिछले 4-5 दिन से सुर्खियों में है। ये सुर्खियों में इसलिए है दोस्तों क्योंकि जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया था दोस्तों, उन लोगों को सरकार ने छोड़ दिया है। अब सरकार ने उसको क्यों छोड़ा दोस्तों उन लोगों को, ये जरा समझिए। बीजेपी एक तरफ कहती है कि हमने हमारे स्टेटमेंट में, यानी कि जो दोस्तों उसने अपने रूल्स पॉलिसी बोल सकते हैं, पॉलिसी जो जारी की थी उसमें ये साफ मेंशन किया था कि किसी भी रेप के अपराधी को या मर्डर के अपराधी को छोड़ा ना जाए, सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाए जो इस दंगों में शामिल थे, और उनकी सजा को अब माफ कर दिया जाए जिन्होंने अच्छा व्यवहार किया है। लेकिन दोस्तों गुजरात सरकार ने इसके विरुद्ध काम किया, वहां पर उन लोगों को भी छोड़ दिया गया, 11 लोगों को दोस्तों जिसने बिल्किस बानो का रेप किया था। तब दोस्तों बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया था, उनके पूरे परिवार को मौत के घाट सुला दिया गया था, और उसके बाद इन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद दोस्तों इनको सजा हो गई थी। अब गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार ने इन लोगों को रिहा कर दिया, जिसके बाद लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही महिलाओं के लिए इंसाफ है, क्या यही जो महिला नारी शक्ति की बीजेपी बात करती है, क्या ये वही है। आपको बताता चलूं दोस्तों मोदी सरकार के झूठे दावे पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आप उन लोगों को छोड़ रहे हो जिन लोगों ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्किस बानो अपनी चिट्ठी में लिखती हैं कि आज मेरे सामने मेरा पूरा गुजरा हुआ कल आकर खड़ा हो गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से, ये उन्होंने ही लिखा है दोस्तों, मैंने बड़ी मुश्किल से जीना शुरू किया था, इस चीज को भूलना चाहती थी, लेकिन इनकी रिहाई ने मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार था और उस परिवार को लाकर फिर से एक बार खड़ा कर दिया जिन्होंने उस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। बिल्किस बानो आगे लिखती हैं, हम सब औरतों के लिए जज साहब, यानी कि दोस्तों जो अदालत है, जज साहब और जो अदालतें हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अब अदालतों पर उनका कहना है हमें कोई भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चुप बैठे रहे और ऐसे बड़े आरोपियों को छोड़ दिया जाए दोस्तों जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, उसके बाद दोस्तों सरकार से आप और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सरकार जिस तरीके की दोस्तों चीजें करती है या फिर सरकार के जिस तरीके के तौर तरीके हैं दोस्तों वो आपको और हमें साफ दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अभी 15 अगस्त पर ही ये भाषण दिया था कि महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं,
नारी शक्ति की वजह से ही हमारी सरकार है। और भी कई बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन दोस्तों असलियत क्या निकली? ये लोग रेपिस्टों को छोड़ने वाली सरकार है दोस्तों। गुजरात में सरकार नहीं, बल्कि दोस्तों आप समझ लीजिए क्या चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया पर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम जो बोलते हैं वो भाषण नहीं होता, अगर भाषण सुनना था तो 15 अगस्त के दिन सुनते, जो कि हमारे देश के पीएम ने दिया था, उसे भाषण कहते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम जो भी बता रहे हैं उसे सच्चाई कहते हैं, और सच्चाई सुनना लगता है आपको अच्छा नहीं लगा, तभी तो आप बौखला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार फिर से एक बार गोदी मीडिया से भड़ गए। दरअसल गोदी मीडिया दोस्तों मोदी सरकार को डिफेंड करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि वहां की राजनीति कौन करेगा, और ऐसे में सबका जो ध्यान था दोस्तों तेजस्वी और नीतीश की तरफ ही था। साफ साफ बोला कन्हैया कुमार ने कि जो बिहार की राजनीति है वो एक अलग ही लेवल पर गई है, और वहां के लोग विकास की अब बात करने लगे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बिहार में खास कर कुछ नहीं किया इन पिछले 8 साल में। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक सरकार चलती आ रही है लंबे समय से और वो सरकार देश के लिए कुछ नहीं करती तो कई सवाल खड़े हो जाते। सिर्फ यही बात नहीं है, आप इससे पहले का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। बीजेपी ने दोस्तों जो वादे किए आज तक वो कभी पूरे नहीं किए। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दूंगा, रेप जैसी घटनाएं नहीं होंगी, मैं महंगाई को दूर कर दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। लेकिन अफसोस हुआ इसके कुछ विपरीत दोस्तों, क्योंकि साफ सी बात है कि ये जो सारा मामला निकलकर सामने आया है ये कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुके हैं, और ऐसे वैसे फेल भी नहीं दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या है, और देश में आज जिस तरीके का एक माहौल चल रहा है ना वो दोस्तों बहुत ही दुखदायक है। दुखदायक इसलिए भी है कि देखकर दिल दुखता है कि वाकई में आज देश में ऐसी भी राजनीति होने लगी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, केसी त्यागी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले अगर नीतीश को 3 महीने का समय दो, अपने आप कानून व्यवस्था समझ में आ जाएगी। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी जो है वो बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अच्छा बीजेपी का भी मस्त है दोस्तों, जब तक खुद सत्ता में रहते हैं उसी सरकार के साथ, तब तक उनके कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों इनका गठबंधन क्या टूटा एनडीए का, कि नीतीश बुरे हो गए। अब तक नीतीश बहुत अच्छे थे जब तक बीजेपी के साथ वो काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी को दोस्तों नीतीश ने छोड़ा तो नीतीश भी बुरे हो गए। क्या दोस्तों इससे ये साफ पता नहीं लगता कि बीजेपी के दिमाग में क्या चलता रहता है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात सोचती है दोस्तों, और उसका दिमाग बस वहीं पर चलता रहता है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी सरकारें आई, इससे पहले भी कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन दोस्तों देश की जो आज दुर्दशा हो रही है ना, इससे पहले वो दुर्दशा कभी नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, और फिर आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एक फैसले से जो यहाँ पर किसी की तकदीर नहीं बदल जाती है। बीजेपी बिहार में सरकार टूट चुकी है इसलिए बौखला रही है, अब वो बीजेपी सब पर इल्जाम लगाएगी। इसीलिए केसी त्यागी ने कहा कि 3 महीने में बिहार की कानून व्यवस्था सुधारी जाएगी, और ऐसी सुधारी जाएगी दोस्तों कि बिहार पर कोई सवाल ना उठा पाए। हालांकि दोस्तों बीजेपी बौखला इसलिए रही है, फिर मैंने आपसे कहूंगा कि बिहार सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में दोस्तों संख्या बहुत ज्यादा है सीटों की, और ऐसे में दोस्तों यूपी में बीजेपी को अब की बार भले ही सीटें मिल जाए दोस्तों यूपी में, लेकिन वो बिहार का खामियाजा कहीं से नहीं भर सकती। क्योंकि आपको मैं बता दूं बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, और अगर चुनाव तक दोस्तों ये सरकार टिकी रही, अगर 2024 तक ये सरकार टिकी रही, तो यकीन मान के चलिए कि 2024 में बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश दोनों ही बहुत मजबूत हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ पार्टियां हैं जो अब तेजस्वी यादव और नीतीश के पीछे लग चुकी हैं। जैसे कि दोस्तों आपको याद हो कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे प्रशांत किशोर रणनीतिकार, अब वो भी बिहार में कूद पड़े हैं। और ऐसे में दोस्तों चिराग पासवान हुए, प्रशांत किशोर हुए, कई लोग माना जा रहा है बिहार में इनका खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन लोकसभा में दोस्तों बीजेपी को हराने के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश का जो प्लान बना है वो भी ऑन हो चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा राज्य बीजेपी के हाथ से जा चुका है।
और जब बड़ा राज्य चला जाता है दोस्तों तो क्या हालत होती है बीजेपी की, आप अच्छे से समझ रहे हैं। बीजेपी अपना कैलकुलेशन बिठा कर बैठी थी, उसे पता था कि हमें कहां पर क्या करना है, कौन सी सरकार का चलाना है, किसको गिराना है। लेकिन अफसोस चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ी चोट खा ली। चले थे नीतीश को बर्बाद करने, नीतीश को उद्धव ठाकरे बनाने, लेकिन दोस्तों बीजेपी खुद ही उद्धव ठाकरे की पोजीशन में आ गई। दोस्तों कहते हैं ना कि हर कोई जो है यहाँ पर सियाना कौवा नहीं होता, या फिर हर कोई दोस्तों मासूम नहीं होता। जी हाँ, और इसीलिए बीजेपी गलत फहमी में रह गई कि नीतीश भी जो है उद्धव ठाकरे की तरह होंगे, वो भी आराम से बैठे होंगे, उनकी सरकार हम बड़े आराम से गिरा देंगे। लेकिन बीजेपी को लग गया झटका, सरकार तो गिरी नहीं दोस्तों, उल्टा बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चेबंदी हो गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें गरजे जमकर नीतीश कुमार, बीजेपी पर बोला हमला। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी नीतीश के ऊपर आरोप लगा रही है उसको लेकर अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेर लिया। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी जिस जो यहाँ पर जो पढ़ाई की बात कर रही है दोस्तों, जिसमें घोटाला बताया जा रहा है, वो घोटाला कौन बोल रहा है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब नीतीश दोस्तों कह रहा है कि दरअसल बीजेपी बौखला रही है, वो सरकार खो चुकी है इसलिए कुछ भी बोल रही है। आपको बता दें दरअसल ये पूरा मामला बीमा भारती का है। नीतीश के ऊपर आरोप लगा है कि बीमा भारती में नीतीश ने जमकर घोटाला किया है, जबकि दोस्तों नीतीश का कहना है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लोग अनपढ़ थे, 2 बार उनको आप समझिए दोस्तों इस योजना के तहत पढ़ाया गया, पढ़े लिखे। अब ऐसे में इस योजना का दोस्तों कैसे दुरुपयोग किया ये नीतीश कहना बताया हमें बीजेपी, जबकि बीजेपी हमारे साथ ही थी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों बीजेपी कब का आरोप लगा रही, जब ये खुद ही उनके साथ अभी तक गठबंधन में थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ है दोस्तों वो इतनी तेजी से उजागर होते हैं, और बिहार के लोग भी सोच रहे होंगे कि इसकी सरकार जाने के बाद मोदी सरकार की फेकू सरकार आ गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मुरादाबाद में मुख्तार अंसारी के घर पर ईडी का छापा, कई और दोस्तों के घर पर भी पड़ा ये छापा। आपको बता दोस्तों मुख्तार अंसारी लगभग 11 साल से भी ज्यादा जेल से बंद है। इतने में तो दोस्तों एक इंसान की सजा पूरी हो जाती है, लेकिन मुख्तार अंसारी जो है वो अब तक जेल में बंद है, उनको अब तक बेल नहीं मिली। और यही कारण है जो मुख्तार अंसारी के ऊपर दोस्तों कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी का जो मुरादाबाद वाला घर है वहां पर ईडी ने छापा मारा है। सिर्फ यही नहीं, मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं, उनके दोस्त वगैरह हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। आपको बता दें लगातार मुख्तार अंसारी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है यूपी की योगी सरकार। आए दिन मुख्तार की संपत्तियों को गिराया जाता है, कभी अतीक अहमद की संपत्तियों को गिराया जाता है, कभी इनके घर पर छापे मार दिए जाते हैं। और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी लगातार दोस्तों इस तरीके की चीजें कर रही है। तो ये साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय बहुत जल्दी आएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को बोली मजेदार बात, नीतीश की भी छूट गई हंसी। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे नीतीश, आपको पता ही होगा। उसको लेकर अब एक बड़ी चीज बोल दी नीतीश ने। नीतीश से लालू प्रसाद यादव ने कहा अब इधर उधर ना जाही, इधर ही रही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो सीधे सीधे राकेट टिकट का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रशासन सुधर जाए वरना सुधारना आता है। दरअसल आपको बता दें लखीमपुर में किसानों ने 72 घंटे का धरना देने के बारे में सोचा था, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में धरना दिया जा रहा है लखीमपुर में, जहां पर धारदार कार से 4 किसानों को कुचल दिया गया। राकेट टिकैत का कहना है कि यहाँ का प्रशासन न पानी दे रहा है न बाथरूम की व्यवस्था करा रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेट टिकैत ने साफ कहा कि आने वाले समय में सरकार को सबक सिखाएंगे, ये प्रशासन सुधर जाए वरना सुधारना हमें आता है। फिर कहीं पर भी ये लोग पानी बाथरूम वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे। और ये बात सीधी सीधी बोल दी है दोस्तों किसान नेता राकेट टिकैत ने। फिलहाल इस पर आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस तरीके की जो वीडियोज है वो आपको मिलती रहे और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि सच्ची न्यूज़ बहुत कम चैनल